कुछ लोग कहते हैं उनका नाम चांद मियाँ था, कुछ लोग कहते हैं उनका नाम हरिभाऊ भुसारी था। तो असली नाम क्या था साईं बाबा का? देखिए, साईं बाबा का कोई असली नाम ही नहीं था। बेसिकली साईं नाम जो दिया था वो खंडोबा मंदिर के जो पुजारी थे, महलसापति, वो महलसापति। सोनी थे, सुवर्णकार थे, और वहां पर पूजन का कार्य करते थे। बाबा घूमते फिरते एक बार शिरडी आ गए। अब शिरडी में बाहर ही आपने देखा है, रोड पे सबसे पहले खंडोबा महाराज का मंदिर आता है। तो वहाँ गए और उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ मैं रुक सकता हूँ क्या, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि मंदिरों में साधु संत रुकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रुक सकता हूँ। तो तुरंत मालसापति को उनका जो दिव्य स्वरूप था वो देख के उनके मुंह से निकल गया, भो साईं, आओ साईं। ठीक है, आओ साईं। आओ साईं। तो उनके मुंह से निकल गया साईं। साईं मतलब ईश्वर, ठीक है। साईं मतलब साधु, साईं मतलब फकीर, उसके बहुत सारे मीनिंग है। उन्होंने कहा आ जाओ, बस तब से उनको साईं बोलने लगे लोग। बाबा को बहुत सारे लोगों ने पूछा था। बाबा के जो एकदम निकटवर्ती थे दासगणु महाराज, बाबा के निकटवर्ती हेमाड़पंत, बाबा के जो एकदम निकट थे ऐसे दीक्षित काका, सबने प्रयत्न किया था। ये सब छोटे छोटे लोग थोड़े थे, कोई काउंसलर था, कोई फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट था, कोई पुलिस में था। उन्होंने ट्राई किया पूछने के लिए, पर बाबा ने कभी नहीं बताया। बाबा ने कभी अपनी बर्थडे नहीं बताई। बाबा ने नाम कभी पूछता था तो मेरा नाम साईं है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बुलाओ मुझे। जो सर्वस्व छोड़ चुका है, जो संन्यास्त मार्ग पे है, उसको आप कुछ भी बुलाओ, क्या फर्क पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ब्रिटिश कमीशन एक बार उनके यहाँ पर बैठा था, किसी चोर ने नाम दे दिया था बाबा का कि वहां से मैंने चुराया था। तो बाबा को बोला कि आप आ जाओ कोर्ट में। तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं आने वाला, हो सके वो कर लो। बाबा तो मन के बादशाह थे। कोर्ट में? कोर्ट में बाबा तो को कोर्ट में बुलाया कोर्ट था? में बुलाने के लिए समन्स आया था। बाबा ने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ, अब जो चाहे वो कर लो। तो अब लगा कि अब ये तो टेढ़ा है, फकीर है, तो सुनता नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि कमीशन बनाते हैं और वो जाके पूछ के आएंगे वहां पर। तो बाबा के पास आए, बाबा को पूछा आपका नाम क्या है, तो कि लोग मुझे साईं बुलाते हैं। बाबा को पूछा कि आपके फादर मदर कौन है, तो कि वो भी साईं है। लोगों ने पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो बोला वेंकुशा मेरे गुरु हैं। बोले कौन से धर्म को फॉलो करते हो, तो कि कबीर धर्म को फॉलो करता हूँ, ना हिंदू ना मुस्लिम। अब इस तरह के टेढ़े मेढ़े जवाब देने लगे। बोला इस चोर को पहचानते हो, तो कि मैं तो तुम्हें भी पहचानता हूँ सालों से, तो इस चोर को नहीं पहचानूंगा क्या। तो उनको लगा पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। बोले तुमने चीजें ली है, तो बोले नहीं मैंने नहीं ली है। तो इसने ली है, इसने ली होगी, वो आपका काम है, आप ढूंढो। तो बाबा ने कभी भी रिवेल नहीं किया कि उनका नाम क्या है। बट साईं नाम अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ साईं बोलने में अच्छा लगता है। और बाबा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं मेरे फादर से, मेरे पापा से बात कर रहा हूँ। और एक हिम्मत मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हाँ मैं मेरे फादर के साथ बात कर रहा हूँ। बाबा का ऐसा सच कोई नाम नहीं है। जो नाम से बुलाओ, चाहे कृष्ण बुलाओ, चाहे राम बुलाओ, चाहे शिव बुलाओ, जीसस बुलाओ, अल्लाह बुलाओ, आपको जो बुलाना है बुलाओ, वो शक्ति आपको मदद करने वाली है। आप पीछे मत हटिए, जो नाम से बुलाना हो, चाहे चांद मियाँ बोल दो, आपको क्या फर्क पड़ता है। चांद मियाँ, सोचो कि चांद मियाँ में भी आपको साईं दिख रहा है, ठीक है। जो उनके विरोधी हैं उनको मैं तो बोलना चाहूंगा कि आपको तो अब चांद मियाँ में भी साईं दिखने लगे हैं। जिस तरह से रावण राम का दुश्मनी में नाम ले रहा था, उस तरह से आप लोग भी नाम ले रहे हैं, तो लेते रहिए।